As I have told in my previous blog that Yamuna Expressway is going to be the future of Noida real estate market. So चाहे यहाँ की डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो चाहे हम एयरपोर्ट की डेवलपमेंट को लेके बात करें, चाहे फिल्म सिटी की डेवलपमेंट को लेके बात करें, चाहे आप इंडस्ट्रीज IKS सेक्टर्स की डेवलपमेंट को लेके बात करें, तो यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेप में अब आना स्टार्ट हो गई हैं। यही सारी चीजें देखते हुए बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करने लगे हैं, जिसमें बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। एग्जांपल ले लें, एस ने भी रिसेंटली पिछले साल भर के अंदर लगभग 5 टाउनशिप्स अपनी लॉन्च करी हैं, जिसमें आपका एस एकर विले, एस स्टेक, एस वर्दे, एस नेस्ट, एस टेरा जैसी डेवलपमेंट थी। फिर इसके बाद में पूर्वांचल अपना प्रोजेक्ट लेके आया सेक्टर 22D की लोकेशन में। अगेन एलडीको भी अपना प्रोजेक्ट लेके ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च कर चुका था। अगेन एक नया प्रोजेक्ट और लेके आने वाले हैं। तो अब यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ की डेवलपमेंट अगर हम देखें तो ऑन ग्राउंड काफ़ी अच्छी आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सो हाय, दिस इज शांतनु एंड वन सेकंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे एक और डेवलपर जो कि नोएडा मार्केट के अंदर काफ़ी वेल नोन डेवलपर है। वो अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 22D की लोकेशन में। तो आज हम समझेंगे कौन सा डेवलपर है, क्या ऑप्शंस लेके आ रहा है और क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इसकी यूएसपी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। So the developer we are going to talk about today is Gaur Group, who have significantly upgraded themselves into luxury segment in last 4 to 5 years. Example अगर हम देख लें तो JP Greens के अंदर उन्होंने 3 लाइन पार्क प्रोजेक्ट अपने लॉन्च किए, जिसमें गौर आइलैंड, गौर लेगेसी एंड ट्रीसेंटो रेजिडेंसेस। तीनों ही प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो अपने आप में एक लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट से लेके आ रहे हैं। पर्टिकुलर टाउनशिप की भी अगर हम बात करें, वो अपने आप में अपना एक शहर है। तो अब इनकी जितनी भी ऑनगोइंग प्रॉपर्टीज़ जो कि लाइनअप हैं, जो आ चुकी हैं या फिर जो आने वाली हैं, वो सारी ही प्रॉपर्टीज़ इनकी इसी सेगमेंट के आसपास की सारी प्रॉपर्टीज़ ये लेके आ रहे हैं। तो आज हम जिस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये एक और प्रोजेक्ट अपना लेके आ रहे हैं सेक्टर 22D की लोकेशन में, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन आती है। तो आज हम सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन ये डेवलपर लेके आ रहे हैं और क्या साइजेस लेके आ रहे हैं, तो आज हम उनको समझते हैं। सो द टोटल प्रोजेक्ट इज स्प्रेड अक्रॉस 11.8 एकर्स ऑफ लैंड पैच। टोटल टावर्स की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 60 टावर्स ये फर्स्ट फेज में लेके आ रहे हैं, जिसमें 2 ही साइजेस डेवलपर ने रखे हुए हैं। 1800 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट एंड 2400 स्क्वायर फीट में 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 952 अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि अगर हम करंट प्रोजेक्ट्स की जो ऑनगोइंग वहाँ पे हैं उनमें अगर देखें तो थोड़ा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो जाता है। अब अगेन अगर हम बात करें तो 4 अपार्टमेंट पर फ्लोर का कॉन्सेप्ट है। 4 लिफ्ट के साथ में ये प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। क्लब हाउस की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 72,000 स्क्वायर फीट के आसपास का इनका क्लब है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ भी पर्टिकुलर क्लब के साथ में इन्होंने दी हुई हैं। तो अप्रॉक्स 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का इनका क्लब हो जाता है। सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। उसके पीछे एक रीज़न है कि जो भी स्पेसिफिकेशन डेवलपर लेके आ रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, वो यमुना एक्सप्रेसवे की जितनी भी ऑनगोइंग जो अभी तक लॉन्चेस आए हैं या जो भी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अपने आप को अपग्रेडेड वर्जन में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकेशन रखा है। चाहे हम इनकी एंट्रेंस लॉबी की बात कर लें, चाहे इनके क्लब हाउस की बात कर लें, चाहे हम मतलब ओवरऑल लैंडस्केपिंग को लेके भी बात करें, तो बेसिकली इन्होंने एंट्रेंस लॉबी जो इनकी पर्टिकुलर हर टावर के अंदर है वो लगभग 41 फीट की इनकी एंट्रेंस लॉबी है। फिर इसके बाद में 72,000 स्क्वायर फीट का इनका ग्रैंड क्लब हाउस, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे की किसी भी हाई राइज डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे तो मैक्सिमम आपको 40,000 और 45,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का क्लब हाउस किसी भी डेवलपर ने नहीं दिया है, चाहे हम एस की बात करें या एलडीको की बात करें। अगेन इसके बाद अगर हम बात करेंगे इनकी लैंडस्केपिंग की, तो लैंडस्केपिंग भी इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है सिंगापुर बेस्ड कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जो कि उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सारे टॉप नॉच डेवलपर्स के साथ में ही उन्होंने लैंडस्केपिंग का भी काम किया हुआ। तो काइंड ऑफ एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट थे कहीं ना कहीं प्रीमियम सेगमेंट के डेवलपर्स
प्रोजेक्ट्स अपने लेके आए हैं। तो और इसके अंदर जो साइजेस भी इन्होंने डेवलपर ने रखे हुए हैं, 2400 स्क्वायर फीट के अंदर 4 BHK का कॉन्सेप्ट आपको पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। तो जो भी बायर्स या इन्वेस्टर्स 2400 स्क्वायर फीट के 4 BHK को लेके इंटरेस्टेड हैं, वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन 4 BHK का पूरे यमुना पे आपको किसी में भी नहीं मिलेगा। सो द प्री लॉन्च प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ऑफिशियली जो लॉन्च करेंगे अप्रॉक्स 11,000 रुपीज़ के आसपास डेवलपर की प्लानिंग है लॉन्च करने की। UI डेवलपर ने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट या फिर एंड यूज पर्पज से भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे। If you like the video, don't forget to like and subscribe to our channel as well. See you in next vlog.